आज सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि उठकर होश ही उड़ गए। सुबह मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठी और अपना टारगेट पूरा करने लगी। देखा तो मेरे बेड के पास में ये चूहा मरा पड़ा, जिसे देख के मैं घबरा ही गई। फिर उठा के फेंका और लग गई अपने काम पे। सबसे पहले पानी पी के एक्सरसाइज की। आज पहला दिन था तो एनर्जी तो काफ़ी थी, बट ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की, बस थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करके घर के काम में लग गई। झाड़ू पोछा सब किया। आजकल हमारे घर में काम चल रहा है ऊपर, उसकी वजह से घर में रेत डस्ट मिट्टी ये सब होती है, जिसकी वजह से झाड़ू पोछा दिन में कई कई बार करना होता है। तब तक मम्मी पापा जी भी डेयरी पे से आ गए थे। हम तीनों ने बैठ के चाय पी और थोड़ी गपशप की। गपशप करने के बाद मैं आ गई अपनी किचन में। मैंने अपने बर्तन साफ़ किए। बर्तन साफ़ करते करते मैंने बहुत सारी चीज़ें दिमाग में सोची कि आज क्या क्या करना, और सारा टारगेट पूरा करने का चैलेंज लिया। उसके बाद मैंने सोचा सबसे पहले शुरुआत पानी से करते हैं। मैंने अपना पानी पिया और दिन में 2 लीटर पानी मुझे पीना ही पीना है। बस फिर क्या, फिर किचन की सफाई की। किचन की सफाई करके अब चलो कपड़ों की तरफ। मम्मी जी गई हुई थी शादी में, जहाँ से बहुत सारी साड़ियाँ लेके आई थी धुलने के लिए, तो आज मैंने वो साड़ियाँ धोई थी। निकाल के सारी साड़ियों को बैग से जितने भी कपड़े थे सब धोए। कुछ हाथ से धोने थे, कुछ ब्रश से धोने थे, और किसी किसी पे तो डंडा भी बजाना था। बस तो पहले ब्रश से कपड़े धोए, फिर मैं लगी कुछ कपड़ों पे थपकी बजाने। होता है ना कि कुछ कपड़े ब्रश से नहीं धुलते, तो उनके ऊपर थपकी बजानी ही पड़ती है। तो बस फटाफट उन पे थपकी बजा के और मैं आ गई अपने कमरे में, और थक थका के अब लगी मैं श्रृंगार करने। लिपस्टिक लगाई, अपना थोड़ा सेल्फ केयर की, और सोचा कि क्या करें, लेकिन सबसे ज़रूरी तो बिंदी होती है। बिंदी कैसे भूल सकते हैं भाई, बिंदी लगाना तो बहुत ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड तो मुझे 1 मिनट बिन बिंदी के नहीं दे सकते। आप कमेंट में बताना कि आपके हस्बैंड भी ऐसे ही हैं। उसके बाद मैं पूजा करने आ गई। सुकून यही मिलता है, आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन पूजा करने में जो भगवान जी के पास बैठने में जो सुकून है वो कहीं नहीं मिलता। इन्हीं की वजह से मुझे सब कुछ मिलता है। मुझे जो जितना मोटिवेशन मिलता है सब भगवान की देन है। बस फिर जो मिस्त्री काम कर रहे थे उनके लिए बनाई पकौड़ी बना के मन तो बहुत था, बट मैं डाइट पे हूँ, तो अपने लिए बनाया बेसन का चीला बिना मिर्च का। बिल्कुल फीका सा चीला बना के, बिना ऑयल का बिना मिर्च का, एकदम वो खाया। उसके बाद में आजकल काम चलने की वजह से घर में हम कपड़े सामने वालों के घर पे सुखाते हैं, तो बस अपनी बाल्टी तैयार की और चलती मैं सामने वालों के घर कपड़े सुखाने। कपड़ों में ज़्यादा साड़ियाँ ही थी, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि मुझे साड़ियाँ सुखाना और तय बनाना दोनों ही टफ़ लगते हैं। साड़ी सुखाने में मुझे इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि कहीं वो नीचे गिर जाती है, कभी ऊपर आ जाती है। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है साड़ी सुखाने में और तय बनाने में। वहाँ से आकर आटा लगाया तो पता चला कि मम्मी जी कढ़ी बना चुकी हैं, क्योंकि मैं कपड़ों में लग रही थी, तो उन्होंने तब तक किचन में कढ़ी बना दी और मैंने आटा लगा के खाने की तैयारी पूरी कर दी। बस फिर पापा जी को खाना खिलाया, मम्मी जी को खाना खिलाया, और फिर खुद भी खाना खाया। खाने में चावल खाने थे, बट रोटी से ही काम चलाया। उसके बाद में फिर मैंने अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद में दिन में बहुत सारे काम किए, और शाम को खाने की तैयारी करके सबको खाना खिलाया। मम्मी जी को, पापा जी को, दोनों को। हम 3 ही घर में रहते हैं। मेरे देवर और मेरे हस्बैंड वीक ऑफ पे ही घर आते हैं, तो जैसे कल सैटरडे है तो कल वो दोनों घर आएंगे। बस फिर कढ़ी बनी थी, तो किचन में बहुत सारे बर्तन हो गए थे, वो बर्तन साफ़ किए। साफ़ करने के बाद में अपनी तैयारी शुरू की सुबह की। अपने मम्मी जी के पैरों में तेल लगाया, उनकी मालिश की। देखो ये मेरा पहला व्लॉग है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कैसा बोल पा रही हूँ। थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं बोलने में, बट धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगी। बस फिर अपनी दवाइयाँ लेके नींद आ रही थी बहुत तेज़, मन था सो जाऊँ, लेकिन टारगेट तो पूरे करने ही थे, जो कि रह गए कुछ। फिर मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए बुक रीडिंग तो नहीं छोड़ूंगी। बस फिर दवाइयाँ लेके मैं लग गई बुक रीडिंग करने। अपनी बुक रीडिंग की मैंने 10-15 मिनट, और फिर मुझे आने लगी नींद। मुझे और भी कुछ करना था अपने दूसरे अकाउंट के लिए, बट फिर मैंने सोचा कि चलो बाकी काम अब सुबह को करते हैं। आप लोग देखो सपोर्ट करना, क्योंकि मेरा पहला व्लॉग है जिसमें मैं अपनी आवाज़ डाल रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे बोलने में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊँगी। बस ये 45 डेज़ में मैं आप खुद को बदल लूँगी। बोलना सीखना, सब खुद को बदलना, सब सीख जाऊँगी। मुझे पता है कि मैं अटक रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे सब हो जाएगा। ये पहला व्लॉग है तो पहले जैसे ही बनेगा। अब बस सपोर्ट करिए। मिलते हैं डे 2 पर। डे 2 के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब इतनी भीड़ में मैं खो जाऊंगी कहीं ना कहीं, तो आप ज़रूर मिलोगे। सब्सक्राइब करके जाना। नमस्ते।